यूएसए के दो वीज़े लगकर आए हैं। दोनों इंडियन पासपोर्ट हैं। एक ये है, ये मेल का है और एक फीमेल का है। ये चेहरे इसलिए छुपाए हैं कि मुनासिब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे चेहरे ना दिखाइएगा। ये दोनों इंडियन कपल हैं जिनके यूएसए के मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगकर आया है। यूएसए का जो वीज़ा होता है वो 10 साल इंडियन पासपोर्ट के ऊपर होता है और 5 साल पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, इसी तरह 5 साल का बंगाली पासपोर्ट के, बांग्लादेशी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगकर आता है। ये पेस्ट वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा होता है और आप जब चाहें ट्रैवल कर सकते हैं 5 साल में या 10 साल में, जिस कंट्री का पासपोर्ट है। मुझे एक सवाल आया था इसी हवाले से, तो उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ इसी वीडियो में। अगर पासपोर्ट के ऊपर 2 साल टाइम बाकी है रिन्यू होने में, तो क्या 2 साल का वीज़ा लगेगा? नहीं, यूएसए का ऐसा नहीं होता। अगर आपका 1 साल का पासपोर्ट रिन्यू होने वाला है तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका 5 साल का ही वीज़ा लग कर आएगा और इंडिया का 10 साल का लग कर आएगा। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा और गाइड कर दूं कि ये वीज़ा कैसे लगा है। ये नेशनल है इंडियन, इसी तरह पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनके भी अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द उनका वीज़ा आ जाएगा। होता ऐसे है कि आप लोगों को यूएई में आना पड़ता है, यहाँ की एमरेट्स आईडी लेनी पड़ती है। एमरेट्स आईडी आज भी मुझे एक मैसेज आया कि एमरेट्स आईडी क्या होती है। अभी एमरेट्स आईडी बेसिकली आपकी आइडेंटिटी कार्ड होता है यूएई में रहने का, यहाँ पे काम करने का, यहाँ पे आपका उसके ऊपर आपका स्टेटस होता है। और स्टेटस क्या होता है, ये भी मैसेज आया था। स्टेटस बेसिकली होता है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप क्या जॉब करते हैं। आप प्लम्बर हैं, आप मैनेजर हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप सेल्स मैनेजर हैं, आप शॉपकीपर हैं। जो आप काम करते हैं वो स्टेटस आपकी उस एमरेट्स आईडी के ऊपर लिखा होता है और आपका रेजिडेंट कार्ड बनता है 2 साल का। यहाँ पे जो रूल है यूएई के, उसके मुताबिक आपकी एमरेट्स आईडी होनी चाहिए आपका, और आपका वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा जो होता है वो डेफिनेट एमरेट्स आईडी है तो वीज़ा है, पहले वीज़ा फिर एमरेट्स आईडी आती है। वीज़ा पहले स्टिकर वीज़ा लगता था पासपोर्ट के ऊपर, जैसे ये स्टिकर है ना, जैसे ये स्टिकर है अमेरिका का, ठीक है। इसी तरह था, पहले स्टिकर लगता था पासपोर्ट के ऊपर यूएई का स्टिकर वीज़ा, लेकिन अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। अब वो डायरेक्ट एमरेट्स आईडी है। वैसे वो वीज़ा दे देते हैं आपको, व्हाट्सएप कर देते हैं स्टिकर, लेकिन वो ऊपर पेस्ट नहीं करते अब। अच्छा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो चाहिए होता है, सबसे पहले आपका वीज़ा, आपकी वो स्टिकर वीज़ा, आपका पासपोर्ट और आपका एमरेट्स आईडी, और आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है अपॉइंटमेंट। यूएसए इस वक्त यूएई से अपॉइंटमेंट तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल बाद की दे रहा है। हम आपको अपॉइंटमेंट भी बहुत जल्दी लेके देते हैं, आपको बहुत करीब ले आते हैं आपकी अपॉइंटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी, अगर आप अपॉइंटमेंट करवा चुके हैं या आप पूरा प्रोसेस करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन हैं। अदरवाइज़ आप करवा चुके हो आपकी अपॉइंटमेंट भी बहुत दूर है, तो हम आपकी अपॉइंटमेंट भी करीब ले आएंगे। तो ये होता है जी पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है, जब आपकी अपॉइंटमेंट करीब आ जाती है तो आपकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आप जाते हैं अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर, जो एम्बेसी होती है वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद आपने देना होता है इंटरव्यू बाय फेस। जैसे अब सामने कैमरा मैं बैठा हूँ, मैं सवाल जवाब खुद ही कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उस वक़्त एम्बेसडर बैठा होगा जो आपसे सवाल जवाब पूछेगा। और ये दुबई में भी इंटरव्यू हो सकता है, अबू धाबी में भी हो सकता है। अब सवाल जवाब उनके ये होते हैं जो आपने मेंशन किए होते हैं ऑलरेडी पहले, बस वो आपने अपने तहम्मुल से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एतमाद के साथ आपने सवालों का जवाब देना होता है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने दिन का स्टे है, ट्रैवल प्लान क्या है, किस शहर में जाना है, फिर किस शहर में जाना है। इस तरह करके वो फिर आपसे सवालात करते हैं और फिर वो उन्हीं जवाबात में से आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हुए वो फ़ैसला करते हैं कि आपको वीज़ा देना ही नहीं देना। क्योंकि वीज़ा देना 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सवालात के अच्छे जवाब, और दूसरा आपकी किस्मत।
आपको मिल जाता है यूएसए का मल्टीपल वीज़ा। तो ये तरीका होता है यूएसए का मल्टीपल वीज़ा लेने के लिए। हमारे साथ रब्ता करना चाहें, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की समझ नहीं आ रही, आपकी अपॉइंटमेंट का मसला है, तो आप रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। या प्रोसेस करवाना चाहते हैं अपॉइंटमेंट का या डॉक्यूमेंटेशन का, तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी पूरी गाइडलाइन करेंगे। हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है, हम आपको इंशाल्लाह जितना हो सके आपकी रहनुमाई करेंगे। आपको आगे डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर भी, आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है। लोकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा वीडियो के, और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। शारजा रौला में हमारा सेटअप है, ऑफ़िस है, वहाँ आकर आप मिल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सुबह 10 से रात 10 बजे तक ऑफ़िस में ही होता हूँ। जुम्मे वाले दिन 2 बजे से लेकर 10 बजे तक होता हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैसेजेस आते थे। तो ये मैंने मिले जुले सवालों के जवाब भी दे दिए, और हमारे जो वीज़े लग के आए थे वो भी आप लोगों को दिखा दिए। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो रब्ता कर सकता है। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। एंड में ये बता दूँ कि बराए मेहरबानी, आप इंडिया में हैं, आप बांग्लादेश में, आप पाकिस्तान में हैं, मैं आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये यूएई में आने के बाद, एमरेट्स आईडी बनने के बाद, टाइम गुजारने के बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होता है। तो देन अगर आप यूएई में मौजूद हैं, आपकी एमरेट्स आईडी है, तो देन आप रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। व्हाट्सएप नंबर भी है, एड्रेस भी है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के भी काम आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।